चलो अच्छी बात है, ऑडियो वीडियो ठीक है बाबू। नहीं आज ग्लेयर नहीं ना कर रहा शैतान के, आज भी कर रहा, आज हो बीमारी शुरू हो गई क्या? सर, आज तो नहीं कर रहा। ठीक है चलो अच्छी बात है। कहाँ इसको रखें? इसको यहाँ रखते हैं। हाँ बाबू, क्या पढ़ रहे थे बाबू? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको हमने बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए है ना, फैक्टराइजेशन का है। अब बाकी रेस्ट ऑफ क्वेश्चन बाबू तो उसी तरह से करना है, जो भी टाइप 5 टाइप 6 है ना, तो उसी तरह से करना है, ठीक है ना, कुछ नहीं करना। फैक्टराइजेशन अगर आप लोग कर लिए, फैक्टराइजेशन अच्छे से कर दिए, तो उसमें क्या करना, इक्वल टू जीरो कर देना, इक्वल टू जीरो कर देना। आज हम बाबू उस टाइप का क्वेश्चन बता रहे हैं शैतान, उस टाइप का क्वेश्चन बता रहे हैं सर, जो फैक्टर नहीं होगा, जो बाबू क्या होगा, फैक्टर होगा ही नहीं। जो क्या बाबू फैक्टर नहीं होगा, फैक्टर नहीं होता, उसको हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे, कैसे करेंगे शैतान? उसको हम लोग कैसे करेंगे अप्रोच, कैसे करेंगे वो, है ना, कैसे करेंगे उसको अप्रोच, ठीक है ना। जैसे क्या सर, जैसे क्या सर, जैसे क्या सर, जैसे मान लो बाबू इस तरह से क्वेश्चन को दे दे, कैसे बाबू, कैसे कैसे ऐसे सर, एक्स स्क्वायर बाबू मान लो प्लस 6x है सर, अब प्लस 2 इक्वल टू 0 है। तो बाबू यहाँ बाबू 2 को इस तरह से ब्रेक करो बाबू कि अब ऐड करने पे 6 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पे 2 आ जाए, ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं तैयार होगा, ऐसा कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं बन पाएगा, है ना, वो कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं बन पाएगा, ठीक है, कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं बन पाएगा। सानवी चलो ठीक है, सानवी बाबू समझिए मन से। सानवी, आज बाबू मान लो आप पीछे नहीं भी कुछ जानते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आज एकदम समझ में आ जाएगा, पीछे से कोई रिलेशन नहीं है ना बाबू। और मान लो फैक्टराइजेशन का टॉपिक कमजोर है, तो ये मेथड बाबू सभी जगह अप्लाई कर सकते हो, सभी जगह अप्लाई कर सकते हैं ना बाबू, सभी जगह अप्लाई कर सकते हो, ठीक है सर। देखो यहाँ से बाबू आपको हम क्या निकालना है कि यहाँ से बाबू एक्स की वैल्यू निकालना है ना, तो कैसे फाइंड करेंगे सर, कैसे करेंगे? तो बता रहे हैं ना, यहाँ फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो जहाँ फैक्टराइजेशन अप्लाई नहीं होगा वहाँ पे बाबू एक स्पेशल तरीके का एक फार्मूला, फार्मूला देख कर डरना नहीं है बच्चा वाला, एलकेजी का फार्मूला है ना बाबू, आप लोग 4 5 में सब एलकेजी का चीज है, कुछ नहीं, ठीक है। तो कैसे होगा सर, कैसे होगा सर? तो बाबू क्वाड्रेट, ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दिस वन इज बाबू क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, ठीक है। इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, मतलब बाबू का हेडिंग क्या देंगे बाबू, ठीक है, हेडिंग क्या देंगे, हेडिंग देकर भी डराएंगे नहीं आपको, है ना। जैसे बाबू मान लो ये इक्वेशन है ना बाबू, तो यहाँ पे एक्स के बगल में कुछ हो रह सकता है, 3 4, यहाँ भी, यहाँ एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ भी रह सकता है, यहाँ एक्स के बगल में कुछ रह सकता है, यहाँ कुछ हो रह सकता है ना बाबू, यहाँ कुछ हो रह सकता है। कांस्टेंट तो बाबू कुछ हो रह सकता है, यहाँ 4 भी हो सकता है सर, 3 भी हो सकता है, 2 भी, कुछ हो सकता है। तो इसका बाबू एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, मतलब क्या आप कहना चाह रहे हैं सर? मतलब ये कहना चाह रहे हैं सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बाबू जैसे ए एक्स स्क्वायर बाबू प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है। तो ये भी क्या बाबू क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देख के डरना नहीं है शैतान, देख के डरना नहीं है ना, नहीं तो हमको डर लगे, डरना नहीं, ठीक है। जैसे यहाँ क्या था, एक्स स्क्वायर है सर, ये सिंपल सा है ना, एक्स स्क्वायर है सर, यहाँ भी एक्स का टर्म, यहाँ भी एक्स का टर्म है, और यहाँ बाबू ये है, एक कौन, 2 है ना, 2 है बाबू, ठीक है, 2 है, ठीक है। तो देखो बाबू यहाँ क्या बाबू, एक्स के बगल में ए बी सी है बाबू, तो ए बी सी यहाँ क्या है बाबू, कांस्टेंट है, मतलब एक जगह बाबू कुछ हो सकता है, एक जगह बाबू 3 4 5 कुछ हो सकता है, बी की जगह सर 5 6 7 8 9 10 11 12 कुछ हो सकता है, सी की जगह बाबू कुछ हो, यहाँ सी की जगह कुछ हो सकता है ना। तो ये एक शांति से सुनो, जो जो लिखेगा बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, लिखेगा बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, ठीक है ना। किसका किसका वीडियो बंद है, ठीक है। चलो ऑन है सबका, है ना, सब देखना पड़ता है बाबू, आपको एक क्लास मैनेज करने के लिए बहुत देखना पड़ता है। तो बाबू ये इक्वेशन है बाबू, ये भी मेरा क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दिस इज आल्सो बाबू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों सर, क्यों सर? अरे शैतानी इसलिए बाबू क्योंकि x के पावर कितना है, 2 है, x के पावर कितना है, 2 है, तो ये भी क्या बाबू क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। और एबीसी बाबू क्या, एबीसी क्या बाबू, एबीसी क्या, तो एक्स स्क्वायर के बगल में जो टर्म है वो मेरा क्या है, कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर के बगल वाला जो टर्म है उसको हमने ए माना है, एक्स के बगल में जो टर्म है उसको हमने बी माना है, एक्स के बगल में जो टर्म है उसको बी माना है, और एक जो कांस्टेंट है उसको हमने सी माना है ना। तो कोई भी बाबू इक्वेशन अगर दिया रहेगा इस तरह से, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा तो यही उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट होगा, जहाँ एक जगह कुछ हो सकता है, जैसे इसमें वो कंपेयर करेंगे, शांति से सुनो, इसमें कंपेयर करेंगे बाबू, तो एक्स स्क्वायर की जगह में क्या है, 3 है, और यहाँ एक्स स्क्वायर की जगह में ए है, तो ए की वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, एकदम शांति से सुनो, मंथन से सुनो, है ना, एकदम एलकेजी का चीज है, कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ एक्स के बगल में क्या, बी है सर, और यहाँ एक्स के बगल में क्या है सर, 6 है सर, तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और यहाँ कांस्टेंट है वो सी है सर, यहाँ 2 है, तो सी की वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। तो बाबू जब ये, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं, डरना नहीं है ना, ठीक है, अभी लिखोगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, डोंट राइट एनीथिंग, ये क्या स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो यहाँ से बाबू हम लोग एक्स का जो वैल्यू निकालते हैं ना, एक बाबू मान लो था सर फर्स्ट क्लास में है, डरना नहीं, डरना नहीं, हमको डर लग, डरना नहीं, डरना नहीं, एक्स का यहाँ से जो वैल्यू निकालेंगे वो डायरेक्ट
चलो बाबू कॉल आ गया था, कॉल आ गया था, है ना, बहुत डिस्टर्ब होता है। ठीक है, तो बाबू देखिए क्या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है ना, बी एक्स प्लस सी है। ठीक है, तो बाबू यहाँ पे बाबू क्या है, यहाँ से हम लोग x का वैल्यू डायरेक्ट निकालेंगे। आपको बाबू x का वैल्यू निकालने के लिए बताएं कैसे सर, फैक्टर करके है ना, फैक्टर करके कि नहीं। अब बाबू डायरेक्ट निकालेंगे तो इसका एक रेडीमेड फार्मूला है। क्या है सर, एक रेडीमेड फार्मूला क्या बाबू, क्या होता है सर, माइनस बी। बाबू डरना नहीं है, डरना नहीं है, डरना नहीं है, डरना नहीं है, डरना नहीं है बाबू, डरना नहीं है। देखो ना, देखो ना, देखो ना, देखो ना, डरना नहीं बाबू। माइनस बी बाबू, और ये क्या लिख दिए सर, ये क्या लिख दिए बाबू, ये क्या लिख दिए, प्लस है बाबू, और उसके साथ क्या माइनस है, एक साथ हम लोग लिख सकते हैं प्लस माइनस। ठीक है बाबू, डरना नहीं बाबू, देख कर डर लगेगा, डरना नहीं। ठीक, स्क्वायर रूट कितना बाबू, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, अपॉन कितना बाबू, 2a। ठीक है, ये जो निकला बाबू, ये जो निकला, हमको तो ये देख के डर लग रहा है। अरे एल के जी का चीज है, कुछ नहीं है। मतलब बाबू यहाँ से बाबू डायरेक्ट हम, जैसे अभी तक इक्वेशन जो भी था बाबू, फैक्टर करके निकाल थे एक्स का वैल्यू। अब क्या करें, जो भी वैल्यू अगर निकालना है तो हम लोग बाबू डायरेक्ट इसमें वैल्यू एबीसी का वैल्यू धरेंगे और इसमें पुट करेंगे और आंसर ले आएंगे, आंसर ले आएंगे, है ना बाबू। ठीक है ना, तो ये क्या वो एक्स की वैल्यू है ना, तो यहाँ से एक्स का कितना मान निकलेगा, 2 मान निकलेगा, 2 वैल्यू निकलेगा। हम शांति से सुनो, लिखोगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। एक बार प्लस लेके सोल्व करेंगे बाबू, डेट इज बाबू, मतलब क्या सर, एक्स का वैल्यू बाबू, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। तो एक बार प्लस लो तो क्या बनेगा, माइनस बी बाबू, अब प्लस बाबू, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन कितना, 2a। डर है नहीं, एक बार प्लस लिए। ठीक बाबू, दूसरा बार क्या होगा बाबू, एंड, एक एक बराबर एक और वैल्यू होगा, एंड बाबू, एक बराबर क्या लेंगे, माइनस लेंगे, एक बार क्या लेंगे, माइनस लेंगे, मतलब एक बार पॉजिटिव लेंगे सर तो माइनस बी प्लस बाबू, और एक बार निगेटिव ले लेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, माइनस बी बाबू माइनस, अरे कुछ नहीं, एलकेजी का चीज है, थोड़ा सा बर्दाश्त करो ना, हम समझ रहे हैं आपकी भावना, बहुत कष्ट हो रहा है आपको, माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक, ये बाबू स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर रूट है, तो इसका वैल्यू आपको आना चाहिए, थोड़ा सा साइड में लिखा देंगे, है ना, कि किसका स्क्वायर रूट कितना होता है ना। तो यहाँ x का बाबू वैल्यू हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं, डायरेक्ट निकाल सकते हैं ना। तो x का 2 मान निकलेगा बाबू, एबीसी की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से x का मान कितना निकलेगा, 2 मान निकलेगा, 2 मान निकलेगा। इसको याद रखना, ये बाबू एल के जी का चीज है, ठीक है ना, एल के जी ज्यादा हाई फाई नहीं है, ठीक है ना। तो देखो अभी आप बता रहे हैं, अभी बता रहे हैं, अभी लिखना नहीं है, लिखना नहीं है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेकर समझाइए ना सर, एक एग्जांपल लेकर समझाइए ना, एक एग्जांपल लेकर समझाइए ना। जैसे बाबू आपको हम एक एग्जांपल लेकर समझा रहे हैं, जैसे बाबू मान लो पहला नंबर एग्जांपल, एक्स स्क्वायर बाबू प्लस 5x बाबू और प्लस 6 है इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो इस टाइप का इक्वेशन को हमने सोल्व किया है, सोल्व किया ना शैतान, और कहें बाबू की x की क्या निकालो, x का वैल्यू निकालो। तो डायरेक्ट तो एक बाबू फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व किया है ना, फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व किया है ना बाबू। तो फैक्टराइजेशन मेथड से इस क्वेश्चन को 3 और देखो, 2 पहला से क्वेश्चन, होगा। ठीक है ना बाबू, तो -3 या -2 आएगा। इसका बाबू फैक्टराइजेशन से सोल्व किया तो -3 या -2। अब हम चाहते बाबू, इसको चाहते बाबू डायरेक्ट इस फार्मूला से सोल्व करना। अब देखते हैं मेरा आंसर आता है कि नहीं आता, आता है कि नहीं आता, है ना बाबू। डरना नहीं, डरना नहीं, ये स्क्वायर रूट वाला सिंबल देखिए, सिंबल से डर लग रहा है, डरना नहीं, शैतान एलकेजी का चीज है ना। देखो कैसे, तो यहाँ से बाबू यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है, तो इसको कंपेयर कर दो किससे सर, इस इक्वेशन से, इस इक्वेशन से सर, इक्वेशन से एकदम शांति से सुनो, शांति से सुनो, क्या कर रहे, कौन हिल रहा है बाबू, जानवी शर्मा क्या इधर उधर कर रही बाबू, जानवी शर्मा। ठीक है, इसको कंपेयर कर देंगे, इक्वेशन है बाबू, तो कंपेयर कर देंगे, कंपेयर कर देंगे किससे सर, यही ना स्टैंडर्ड इक्वेशन है सर, ए एक्स स्क्वायर बाबू प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस बाबू कितना, सी इक्वल टू 0। ठीक, ठीक सर। अब देखो यहाँ x के बगल में नहीं कुछ है तो क्या बाबू 1 है, x के बगल में नहीं कुछ है तो 1 है, तो यहाँ x के बगल में क्या a है, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, x स्क्वायर का यहाँ बगल में क्या a है, और यहाँ x स्क्वायर के बगल में क्या 1 है, तो एक a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, एकदम कंपेयर करके निकालना, एक हमको देखो इस फार्मूला में पुट करेंगे शैतान, तो एबीसी का वैल्यू चाहिए, एबीसी का क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए। तो एबीसी कैसे निकालोगे, तो कंपेयर करके निकालना, जो इक्वेशन दिया हो रहेगा तो वहां से देख के निकालना, है ना। ठीक है, नेक्स्ट हो, देखो यहाँ b के x के बगल में क्या हो, एक्स स्क्वायर के बगल में a है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर के बगल में a हो गया, 1 हो गया। ठीक, यहाँ देखो x के बगल में क्या सर b है, और यहाँ x के बगल में क्या वो 5 है। ठीक है, तो b बराबर कितना हो जाएगा शैतान, 5 हो जाएगा। यहाँ x के बगल में b है ना बाबू, स्टैंडर्ड इक्वेशन में, और यहाँ ये भी स्टैंडर्ड, ये बाबू जनरल फॉर्म है, तो x के बगल में क्या 5 है, तो b के जगह क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और ये कांस्टेंट टर्म है, तो c बराबर कितना हो जाएगा, c बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा।
तो एबीसी का वैल्यू निकालने आ गया, एबीसी का वैल्यू निकालने आ गया। ये फार्मूला कुछ नहीं है, ऐसे ही याद हो जाएगा। माइनस पी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता, बस यही एक्स का वैल्यू होता। तो एबीसी अगर पता चल जाएगा, वो एबीसी पता चल जाएगा तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, एक बार यहाँ पे रखेंगे है ना, वो एक बार इसमें रखेंगे। दोनों फार्मूला सेम है, दोनों फार्मूला में कुछ अंतर है, कुछ अंतर नहीं है, खाली क्या है, एक बार यहाँ प्लस है दूसरे में यहाँ माइनस है, बाकी सब चीज सेम है ना, सेम। ठीक है, तो एक बार ए बी की वैल्यू रखो, बी की वैल्यू 5 रखेंगे, यहाँ 5 करेंगे, यहाँ 4 करेंगे, ए सी का वैल्यू रखेंगे, सोल्व करेंगे। 5 का स्क्वायर कितना होता है सानवी, जानती है बाबू सानवी? 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है बाबू? 25। हाँ बाबू 25। अच्छा ये बता दो, तो स्क्वायर रूट 25 का वैल्यू कितना होगा, जानती हो इसका वैल्यू? जानती है तो बोलो ना, नहीं तो फिर लिखा देंगे तो ध्यान रखे। जानते हो सानवी, बोलो ना बाबू जल्दी से, टाइम नहीं है इतना बाबू। किसका सर? स्क्वायर रूट 25 का बाबू इसका वैल्यू जानती हो? चलो नहीं जानती है, चलो ठीक है, ठीक है बाबू। तो इसको हम लोग बाबू अब सोल्व करेंगे, इस फार्मूला में रखेंगे, सोल्व करेंगे। तो इसके पहले सोल्व करने से पहले बाबू लिख लो स्टैंडर्ड फॉर्म बाबू ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हेडिंग क्या देंगे बाबू? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या वो स्टैंडर्ड फॉर्म है, मतलब सर जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे तो किससे बनाएंगे? इसी से बनाएंगे, इसी से बनाएंगे ग्रीन कलर वाला से। कैसे बनाएंगे? ए का वैल्यू अपने मन से कुछ रख दो, बी का वैल्यू अपने मन से रख दो, सी का वैल्यू अपने मन से कुछ रख दो, आंसर लूट लो। ठीक हो, तो राइट डाउन करो बाबू, फिर बता रहे हैं। जिसका जिसका बाबू आज एब्सेंट अभी कौन कौन है? चलो एक जानवी दास एब्सेंट है लगता है। 12 बाबू अटेंडेंस मार्किंग कर दे। देखो 15 मिनट तक हम छोड़ेंगे, 15 मिनट के बाद बाबू अटेंडेंस बनाएंगे, जो एब्सेंट होगा वो एब्सेंट हो जाएगा, क्योंकि अटेंडेंस में बाबू बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, आप लोग फाइट करते हो। जानवी दास आज एब्सेंट है बाबू, 12 तारीख हो गया ना, उसका अटेंडेंस मार्किंग कर देते हैं। जानवी सर वीडियो ऑन करो। शैतान हो गई कि तो आप लोग पढ़िएगा नहीं बाबू। समझ में आता है धर्मवीर? यस सर। हाँ वो तो पढ़े ही बोला कभी बाबू? नो सर। अरे बाबू क्या बाबू, 3rd 4th क्लास का नहीं पढ़े थे। जानवी दास बाबू कितना को हो गया आज? 12 है ना बाबू, 12 12 को एब्सेंट हो गई। बस एक के दिन तो मार्किंग ही करना है बाबू, है ना? नहीं आप जैसे जैसे दिन रहेगा सब दिन मार्किंग करते हैं बाबू। जो एब्सेंट रहता है उसी का अटेंडेंस बनाते हैं, प्रेजेंट रहता है उसका नहीं बनाते हैं। कल बनाकर टाइम बस वेस्ट करेंगे। स्कूल साहब में प्रेजेंट रहता है उसका बनता है। क्लियर दिख रहा है बाबू? हम शर्मा कल्याण बाबू क्लियर नहीं ना कर रहा है? नहीं सर, नहीं कर रहा है। अब खाली एक लाइट का इशू रह गया बाबू, भगवान से बनाया कि लाइट कटे नहीं, लाइट कटेगा तो बाबू फिर क्लास दिक्कत हो जाएगा, फिर इन्वर्टर से भी कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। दिन भर टाइम मिला था ना बाबू, आज आपको यही सेट है, मैंने समझो ना हर एक पोजीशन में बाबू चेक की, इतनी इतनी सार डिस्प्लेस कर करके। सर काम तो चल ही रहा था सर, कुछ उतना प्रॉब्लम नहीं होता था। नहीं बाबू काम नहीं ना चलाना, परफेक्ट रहना है ना, कोई भी चीज में परफेक्ट। काम चलाओगे तो जिंदगी भर काम चलाते रह जाओगे, कितना हो मेहनत लगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राइट ऑन करो शैतान। ये मिस्टी वीडियो ऑन कीजिए। मिस्टी बाबू कि फोन लगा मम्मी है? जानवी शर्मा सर देख लीजिए, अंधेरा है, वीडियो ऑफ में की थी, आप हल्का सा अंधेरा हो गया होगा। अच्छा ठीक है, आप ऑन कीजिए ना, हम देख लेंगे ना, वो बंद रहने से बढ़िया आप ऑफ भी रखोगे ना बाबू, ये अंधेरा भी रहेगा ना तो हम देख लेंगे। देखने के लिए बाबू मन की आत्मा की जरूरत है, ठीक है ना? मेरा बाबू पढ़ाने में एकदम मन लग्न है एकदम, ठीक है ना? तो आपको वीडियो ऑन रहेगा, हम देख लेंगे, उसके लिए जरूरत नहीं है। एगो कौन भागा शैतान, जल्दी से लिखो। जानवी शर्मा भागे होगी बाबू। आप लोग का पेमेंट नहीं आया शैतान, जिसका जिसका नहीं आया पेमेंट कर दीजिएगा, तब ना बाबू आगे सिस्टम में अथी होगा बाबू। हमारे भी बाबू, हमारा आप लोग से बाबू तो प्रॉफिट हमको होता नहीं है, सारा तो आप ही लोग पे खर्चा कर देते हैं।
अटेंडेंस टेस्ट कब लेंगे? कल ले लेते हैं बाबू, कि नहीं प्रखर? यस सर। हाँ बाबू कल ले लेते हैं। लिखो शैतान, जल्दी से लिखिए। सर सिर्फ मैं और आर्यन देंगे ना? हाँ बाबू, आप ही आर्यन तो हो, बाकी तो सब तो एब्सेंट है बाबू। अदिति भी एब्सेंट हो गई थी। हो गए थे सर। जानवी शर्मा बाबू वो एब्सेंट हुई है शैतान? यस सर हुई है, लेट से आई थी सर, उसका भी अटेंडेंस मार्किंग होगा। अच्छा बाबू चलो ठीक है, देखते हैं। इस मन सब नहीं गड़बड़ाएगा बाबू, बहुत आप लोग को छूट दे दी। अब विश्वास के भरोसे नहीं रहे। चलो ठीक है, जल्दी लिखो शैतान, पढ़ाना है। हो गया सानवी? यही एगो स्टूडेंट है बाबू, इसी से हमको डर लग रहा है। यस सर। स्क्वायर रूट का इस सिंबल को पहले कभी जिंदगी में देखी हो बाबू कि नहीं देखी हो? ये सिंबल कभी देखी हो बाबू कि नहीं देखी हो? बोलो ना सानवे। नो। नहीं देखे बाबू? अच्छा चलो ठीक है, बताते हैं बाबू, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा सानवे। कहाँ कहाँ बताओगे तब ना बाबू, दिक्कत जहां जहां रहेगा। ठीक है, अब बाबू इरेज करते हैं, इरेज करते, ऊपर खाली इरेज करेंगे, खाली ऊपर इरेज करेंगे ना, ऊपर खाली इरेज करेंगे। हमको सानवी से ही डर लग रहा है, उसको समझ में मन से नहीं आ रहा है। अब फिर शैतान है नहीं कि जो जो फिर छूटा हुआ बता दे उसको। अब हमको क्या, देखो ये इक्वेशन है बाबू, तो एक तो मेथड है सर कि फैक्टराइजेशन करके निकाल सकते हैं। दूसरा मेथड क्या है सर, इस फार्मूला को यूज करके, इस फार्मूला से इस फार्मूला को यूज करके निकाल सकते हैं। तो ये जो फार्मूला बाबू, ये जो फार्मूला सारे इक्वेशन के लिए वैलिड है। मतलब बाबू जिसका फैक्टराइजेशन नहीं होगा वो, इसका तो फैक्टराइजेशन होगा, निकाल लोगे। जैसे लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन का फैक्टराइजेशन नहीं होगा तो कैसे निकालोगे? तो उसमें एक्स की वैल्यू बाबू इसी फार्मूला को यूज करके निकालेंगे, है ना। तो यहाँ बाबू ए बी सी की वैल्यू हमको पता चल गया, एबीसी की वैल्यू पता चल गया। अब एबीसी की वैल्यू बाबू इसमें रखेंगे, इसमें रखेंगे। तो x बराबर क्या है फार्मूला सर? एक बार दो फार्मूला बाबू, एक ये है एक ये है, दो बाबू टू फार्मूला है ना। दोनों सेम है, दोनों सेम है, नहीं देखने में सेम लग रहा है, खाली यहाँ पे प्लस और माइनस का अंतर है, ठीक है ना। तो x बराबर क्या लिखेंगे सर? माइनस बी बाबू प्लस बाबू बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और ये स्क्वायर रूट पूरे पे है शैतान, स्क्वायर रूट क्या पूरे पे है, ठीक बाबू। माइनस बी, माइनस है बाबू, बी की वैल्यू कितना है सर? बी की वैल्यू कितना? 5 है, तो यहाँ पे 5 रखो, जहां जहां बी है वहां वहां 5 रखो, ठीक। कुछ करना है बाबू, एलकेजी वाला तो बच्चों भी तो रहेगा, समझ जाएगा। प्लस है बाबू, प्लस देंगे। नेक्स्ट बाबू, यहाँ बी है बाबू, तो बी की वैल्यू कितना सर? 5 है, तो 5 रखेंगे। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, ठीक बाबू। माइनस है 4 है बाबू, ए ए ए ए ए ए ए बराबर कितना सर? ए बराबर 1 है बाबू, 1 है, तो ए की वैल्यू 1 रखो। तब 4 के साथ एक क्या मल्टीप्लाई में, तो 4 मल्टीप्लाई 1 होगा, ये पूरे में स्क्वायर रूट होगा। सी बाबू सी 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 बराबर कितना सर? 6 है। तो यहाँ ये 4ac मतलब क्या बाबू? 4 के साथ ए और सी दोनों मल्टीप्लाई में है ना, मल्टीप्लाई में, तो यहाँ मल्टीप्लाई का सिंबल देना। सी बराबर कितना है सर? 6 है। सी बराबर कितना? 6 है ना बाबू। डरना नहीं है, एल के जी का चीज है बाबू, सिंपल सा कैलकुलेशन है। 2 हो गया, और ए की वैल्यू कितना है सर? 1 है, तो 2 इंटू ए, 2 मल्टीप्लाई 1, है ना। यही तो करना है। अब इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे। कुछ नहीं बाबू, सब एल के जी वाला चीज है, और कुछ नहीं, डराने का काम खाली किया जाता है। अब बाबू हमारे सारे बच्चे को पता बाबू, 5 का स्क्वायर मतलब 5 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। 5 स्क्वायर मतलब बाबू कहीं भी बाबू ऐसे लिखा हुआ, 5 का स्क्वायर लिख रहा मतलब 5 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। कहीं बाबू 5 का क्यू लिखा मतलब 5 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 5 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। 5 के पावर 4 लिखा हुआ मतलब बाबू 5 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। 5 बाबू 5 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। पावर का मतलब ये होता है जितना पावर रहेगा उतना नंबर इटसेल्फ से मल्टीप्लाई होगा, है ना, इटसेल्फ से मल्टीप्लाई होगा, ठीक। ठीक, म्यूट करो ना शैतान, किसका म्यूट है? नेक्स्ट बाबू, -5 बाबू प्लस 5 का स्क्वायर सर, 5 का स्क्वायर मतलब 5 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो 25 होगा। अब 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 6,
तब 4 आ बाबू, 4 और 6 कितना 24 हो जाएगा, -24 अपॉन बाबू 2, ये हो गया। नेक्स्ट बाबू ये -5 हो गया बाबू, 25 माइनस 24 ये तो हमको बताते हैं सर, पता है स्क्वायर रूट ऑफ 1 बाबू अपॉन 2। ये कितना आ गया, x की वैल्यू आ गया, x की वैल्यू एगो आया बाबू, एगो आया। x बराबर क्या है -5 बाबू प्लस स्क्वायर रूट ऑफ इतना अपॉन इतना। दूसरा में रखेंगे, अब शांति से सुनो, यहाँ बाबू रखने की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है सर। क्यों सर? क्यों बाबू, जो दूसरा है बाबू टर्म तो सेम है ना। म्यूट करो ना शैतान, किसका अनम्यूट है बाबू? ए जानवी शर्मा म्यूट कीजिए बाबू, जानवी शर्मा, इसको जानवी शर्मा, ठीक है बाबू। अब बाबू हम लोग क्या रखेंगे इस फार्मूला में, अरे मन से समझो, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। एक बार ये फार्मूला यूज किया और दूसरा बार ये फार्मूला यूज करेंगे, तो ये फार्मूला में कोई अंतर है? कुछ अंतर बताओ ना, कुछ अंतर, खाली यहाँ एगो माइनस है का अंतर है बाबू, बार बार यहाँ पे प्लस है सर, यहाँ पे माइनस है, बाकी ये वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू, सारा वैल्यू सेम है। दोनों आंख खोल के देखो ना, दोनों आंख है ना, दोनों फार्मूला को दोनों आंख से देखो, इसमें कुछ अंतर नहीं है। सिर्फ बाबू यहाँ देखो -20 है, -20 है, यहाँ प्लस बाबू तो यहाँ सिर्फ माइनस है, बाकी बाबू हर एक टर्म सेम है ना, हर एक टर्म सेम है ना। ठीक है बाबू, तो एक बार इसमें रखें बाबू और दोबारा में भी रखें बाबू, तो यही कैलकुलेशन करना पड़ेगा, यही कैलकुलेशन करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ सिर्फ क्या आएगा, प्लस की जगह क्या आ जाएगा, दूसरा वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। कैलकुलेशन करोगे तो बी स्क्वायर बाबू, ये वाला रखोगे ना, तो बी स्क्वायर बराबर 5 रखोगे, यही चीज करोगे, यही चीज इसमें भी करोगे, तो यही चीज करोगे तो इसको अंदर स्क्वायर रूट पर कितना आ जाएगा बाबू, यहाँ 1 आए तो 1 आ जाएगा, खाली यहाँ पे क्या है, यहाँ प्लस की जगह क्या है, माइनस। तो दूसरा जो वैल्यू आएगा बाबू, सिमिलरली बाबू इसका जो दूसरा वैल्यू आएगा बाबू -5 बाबू, यहाँ प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, माइनस स्क्वायर रूट 1 अपॉन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये बात किसको किसको समझना है? अरे इसको ये दोनों सर मुझे मुझे सेम है, आ कुछ गया है, समझ में। ठीक है ना, मुझे ये दोनों सेम है, ठीक है ना। तो हम एक चीज को दो बार क्यों कैलकुलेट करें, कहा गधा वाला काम करेंगे कि माँ शरीर पे लाद के मार्केट हो रहा है। स्मार्ट वर्क करोगे तब ना स्मार्ट बनोगे शैतान। तो जब ये फार्मूला सेम है तो कैलकुलेट